प्यारीलाल, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। इंतजार करिए। ठीक है, ये इंतजार करते हैं। अरे ये पिस्तौल लेकर के कहां से आ रहे तुम लोग? किसी से झगड़ा किया है क्या? किसी कोई फसाद किया है क्या? हुआ सही सही बोलो। तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। सही सही बोलो। उस दिन तो छोड़ दिया था दोनों को। परेशान हो गए, हम सही से बता देंगे। चलो बताओ। मैं बता रहा हूँ एकदम सही सही, मरी हुई माँ की कसम, रत्ती भर झूठ नहीं बोलूंगा। डैडी। हाँ बोलो। मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता पानी किया और लेकर किताब बैठ गया, पढ़ाई करने लगा। फिर उतने में ये मेरे पास आया। अच्छा। हाँ, ये आया और उसने कहा भैया आज संडे है और चलो सरोज के घर चलते हैं। अच्छा। हाँ तो देखो बीच में बोल रहा है तो चुप रहे, बीच में नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, परीक्षा सर पे है, पढ़ाई में मन लगाएंगे। अगर बात पता चल गई डैडी को तो बहुत मार पड़ेगी। तो इसने कहा अरे यार डैडी को मारो गोली। क्या? हाँ इसी ने कहा? हाँ डैडी। तो मैं इसकी बातों में आ गया और मैं चला गया सरोज के घर। फिर रास्ते में ये पिस्तौल इसने हमको दी। अच्छा, तो गुरु के बाप कोल्हू यही है। बीच में बोल रहा तो बीच में मत बोलना। डैडी जब हम सरोज के घर पहुंचे तो सरोज का बाप दीपू चारपाई पे लेटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा दादा नमस्ते। हमारे नमस्ते को उसने कोई जवाब ही न दिया। फिर तुमने क्या कहा? हमने दोबारा कहा, हमने कहा दादा नमस्ते। पता नहीं बुढ़वा के मन में क्या सूझा, उठा लिया लाठी और कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर इकट्ठा कर दूंगा। अच्छा। हाँ, जब उसने लाठी उठा लिया तो हम तो घबरा गए और वही घबराहट में वही पिस्तौल ऐसे निकाले हो वही दीपू के ऊपर तान दिए। हाँ। दीपू के ऊपर तान दिए? हाँ डैडी, ताने रहे अब कब गोली चल गई पता ही नहीं चला। हाँ। तो गोली जाकर दीपू के लग गई, सीने में लग गई और जैसे ही गोली सीने में लगी दीपुआ गिरा जमीन पे। उतने में छोटे सरकार आ धमके। अच्छा। हाँ। तुम दोनों को देख लिए? हाँ, जब वो आ गए तो हम फिर भाग खड़े हुए। तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों की होगी फांसी, मरोगे तुम दोनों। आप नहीं डैडी कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अगर मर गया तो आपका खूंटा डूब जाएगा। मैं आपकी तो तुम दोनों बचना चाहते हो? हाँ डैडी कुछ कीजिए। तो सोचो भैया के बारे में। नहीं, बेटे के विषय में सोचेंगे लेकिन तेरे विषय में भी सोचेंगे। हमारे बारे में सोचो। सारा गुरगुआ बाप कोल्हू तो तू है? तू अगर गलत रास्ते पे मेरे बेटे को चलना नहीं सिखाता तो मेरा बेटा जाता नहीं। अगर ये पिस्तौल इसने हमको ना दी होती अच्छा तो बेचारे दीपुआ का खून ना हो। बिहारी लाल तो बिहारी लाल 10 नंबर हंटर उठा दो। पिस्तौल तो हमें लेके कहा है सर, मेरे बेटे को तूने बर्बाद कर दिया। लम्बादार, हम पिस्तौल कहाँ पे बताओ? हमारा पिस्तौल तो खुदधारी है। अच्छा, हम पिस्तौल कहाँ लेके चले थे? तो तुम मेरे बेटा झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोला जा। कहेगा देखो, तुम दोनों को बचना है तो एक रास्ता है। कौन रास्ता है बताओ? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। बहुत सही, चलो कुछ दिन के लिए दो जने बम्बा में घुस जाओ। अरे बम्बा में नहीं, बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। बम्बई महाराष्ट्र। और वहीं पे कुछ दिनों के लिए ठहरना। जब तक मेरा कोई फोन तुम दोनों तक ना पहुंचे तब तक बम्बई से वापस नहीं आना। मरी हुई माँ की कसम किसी को मुंह नहीं दिखा। जो ट्रेन छोड़ जाए। जिंदी मुर्गी की कसम मुंह न दिखाओ। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया, दीपू का खून कर दिया। फोन कर दिया और खून करके जैसे वहां से भागा, हाँ
राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब मेरे बेटे की होगी फांसी, लेकिन नहीं, अपने बेटे को मैं बचाऊंगा। बचने का एक रास्ता है, वह है तारा। कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए। हमें लगता है क्या है जी? अरे आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। यतन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। और मार पति को भेज दो जमपुर के दरमियान। मंत्री जी, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, फौरन जाइए और महाराज को गोली मार दीजिए। अरे महाराज को गोली मार दूं मैं? हाँ मंत्री जी। अरे वो तुम्हारे पति हैं, और अगर महाराज को मैं गोली मार दिया तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा, पूरे राज्य में तहलका मच जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी। अरे फांसी तो वैसे भी हो जाएगी मंत्री जी, कोई उपाय सोचिए ताकि हम दोनों इस फांसी से बच चुके। बचना चाहती हो तो एक रास्ता है। देखो, यह है एक पुड़िया। ये कोई कागज की मामूली पुड़िया नहीं है। क्या है इसमें? इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। खूनी जहर है इसके अंदर। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए आज यहां से जाओ, तुम अच्छा सा भोजन बनाओ, अच्छा सा पकवान बनाकर खाना में या कि पानी में इस जहर को मिला देना, और जब तुम्हारे पति खाएंगे ना तो वो साला यहीं पे फड़फड़ा के मर जाएगा। मैं समझ गई। लाइए। अपने पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना, और नहीं हम तो फिर रणवे रह जाएंगे। इस जहर को मैं अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भूला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए, हो चाहे बिक जाए, हरो रुमाल रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे, चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे। साथ बिके ससुरा बिक जाए, साथ बिके ससुरा बिक जाए, चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए ना
बिहारी लाल महाराज। हमारे राज्य की हमारी प्रजा कैसी है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। शाबाश, जी बहुत खुश हुआ मैं तुम्हारी बातों को सुनकर, जी महाराज। क्योंकि जानते हो कि होते करते कई वर्ष गुजर गए हैं हाँ और शेष बचे हुए कुछ ही वर्षों के बाद पिताजी वापस आने वाले जी हैं। महाराज। हमारी प्रजा पिताजी को कोई शिकायत न कर पाए। जी महाराज। और दूसरी बात, आज पूरे महल में हमें कहीं तारा रानी नजर नहीं आई। क्या बात है? तारा रानी कहाँ है? तुमने देखा है कहीं? महाराज शायद आपको मालूम नहीं है, आज भाभी माँ अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना रही है महाराज। क्या बात करते हो? जी तारा रानी भोजन बना रही हैं जी महाराज। और दासियाँ कहाँ चली गई? महाराज दासियाँ तो बहुत हैं, तो भी क्यों तारा रानी भोजन बना रही है? आज उनकी दिली इच्छा है आपके लिए जो आप अपने हाथों से खाना बना रही हैं। ओ, समझ गया, मतलब उनकी इच्छा हुई खाना बनाने की। जी महाराज। तो ठीक है, हम तारा रानी का इंतजार करेंगे। और बिहारी लाल, तुम जाकर के बड़े वाले गेट पर खड़े हो जाओ। जी महाराज। ठीक? और हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आवाज दूंगा, शीघ्र ही तुम मेरे पास आ जाना। जी महाराज। जा सकते हो। बैठिए। अरे प्राणनाथ, आप यहाँ? खुश रहो आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तारा रानी। जी ढूंढा तो मैं भी तुम्हें बहुत हूँ, महल में कहीं नहीं पाया। हमें सिपाही से पूछना पड़ा तो सिपाही ने हमें बताया कि तुम रसोई कक्ष में जाकर भोजन बना रही हो। अरे ये कक्ष उठाने की तुम्हें क्या जरूरत है, हैं? प्राणनाथ, क्या मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए? तारा रानी, ये तो मैं कहता नहीं कि भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए इतनी दासियां हम रखे हैं। अरे भोजन तो बनाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नारियों का सब ज्ञान भोजन का ही होता है। इसलिए प्राणनाथ, हाँ, आप दासियों की और नौकरानियों के हाथों का बना हुआ बहुत सारा खाए हैं। आज मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपके लिए भोजन बनाऊं, इसको बना दिया। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो क्या बनाई हो? मैंने दासी से पूछा था आपको क्या पसंद है। मैंने दासी से पूछा था कि आपको क्या पसंद है। उसने बताया आपको मीठा पुआ बहुत पसंद है, मीठा पुआ? क्योंकि आपकी मम्मी हमेशा आपके बर्थडे में मीठे पुआ से मुंह मीठा कराती थी। ये हमारी बचपन की शौक है। तो ठीक है, हम भी आज बड़े प्रेम से बैठकर देखेंगे कि किस तरह का तुम पुआ तैयार करती हो। बिहारी लाल, इधर आ जाओ सिपाही, और ये चटाई डालो, एक चटाई, हम भोजन करेंगे। आप तो जानते हैं मैं मम्मी पापा के यहाँ कभी भोजन नहीं बनाया। अच्छा, कभी भी नहीं भोजन बनाया? कभी नहीं। चलो ठीक है, मम्मी पापा के यहाँ नहीं बनाया तो मेरे लिए तो बना लिया। अगर कोई गड़बड़ी हो तो कुछ कहना नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। चलो ठीक।
आप जानते हैं इसमें मिर्च मसाले के साथ मैंने अपना प्यार डाला है इस भोजन में। प्यार डाला है। प्राणनाथ, आज हमारी दिली इच्छा है, न जाने क्या बात है, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है। हमारी इच्छा है कि इस भोजन को मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। तारा, इसी बात से तो मैं भी बहुत हैरान हूँ और बहुत सोच में पड़ा हूँ कि इतना खुश, इतना प्यार दुलार, अरे जब से तुम आई हो आज तक नहीं किया जितना आज तुम पेश आ रही हो। ठीक है भाई, क्या अदा है, क्या नखरे हैं? अरे तारीफ करने वाली चीज की तारीफ करनी पड़ती है। क्या अदा है, क्या नखरा है, क्या अब क्या पुआ है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, किसमें बनाई हो? गैस में बनाई हो कि कोयला उइला में? चलो ठीक है, भोजन है भाई, जो भी सामने आए उसको अपनाना चाहिए। तारा रानी, नहीं, इसकी खुशबू से ही हम खुश हो गए। बात ये है ना, आज मुझे भी प्यार आ रहा है तुम पे, बहुत प्यार आ रहा है। नहीं कहो तो थोड़ा दही मंगवा कर मिला ले इसे, तो मजा आएगा। और सुनो, आज पहले आज मैं अपने हाथों से अपनी दुलारी प्यारी दुल्हनिया को मैं खिलाऊंगा। आज अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनिया को मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। प्राणनाथ, ये आप कैसी बातें करती हैं? तू कुछ गलत कह रहे हैं क्या? आप तो जानती हैं हिंदुस्तानी नारियां सबसे पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, उसके बाद में खुद भोजन करती हैं। तारा रानी, हिंदुस्तानी नारियों की सबसे बड़ी यही कमी है, वो बेचारी मजबूर हैं, क्या करें, जो पहले पति को भोजन खिलाती है फिर खुद खाती है। लेकिन ये पुरानी रस्मो रिवाज है, हम भी मानते हैं, लेकिन आज इच्छा हमारी है कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। क्या? नहीं, मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ लोग होंगे तब ना। ये अपना कमरा है, यहाँ पे कौन आ सकता है? भगवान तो देख रहा है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान भी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, प्यार है। बैठो बैठो, आप जिद मत कीजिए, आप भोजन कीजिए। प्लीज बैठो, तुम भोजन तो करेंगे ही करेंगे मेरी कुलबदन। लो, पहले तुम अरे क्यों नहीं कर सकती हो? पहले जब हम कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? नहीं, पहले तुम करो। जिद नहीं, ये अटल प्रतिज्ञा है, या तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। पहले मुँह खोलो, अरे मुँह खोलो। अरे काहे लो, नहीं तुम करो पहले। क्यों नहीं कर सकती हो? डांटने की बात ही नहीं। मैं तुमको भोजन करा रहा हूँ, पुआ तुमको खिला रहा हूँ, प्यार से प्यारी प्यारी दुल्हनिया कह रहा हूँ, और तुम तो सर पे चढ़ते जा रही हो। ऐसा समझ रही हो, ऐसा समझ कर नहीं खा रही हो जैसे कि मैं ये तुम्हें भोजन नहीं बल्कि तुम्हें जहर खिला रहा हूँ। भोजन करोगे कि नहीं करोगे? आखिरी बार पूछ रहे हैं, बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? अल्ले मेरी जान, हाँ ये रही, कोई बात, मुस्कुराओ, हंसो। ये लो, मुँह खोलो। राइट, बहुत खुश हुआ अजय प्रताप, बहुत खुश हुआ।
हे भगवान, हमारे परिवार को किसी की नज़र न लगी। प्राणनाथ, आप जानते हैं मैं आपको ईश्वर, अपना ईश्वर समझती हूँ और हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। ये तो छोटी सी बात है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बिहारी लाल बाहर आ जाओ। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी और देखिए आ गए पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटरा बहादुरगंज, इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। हमेशा रहूंगी मैं
देखिए आगे है। धन्यवाद। ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, ये आंखें उसी जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे ना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। मेरी धड़कनों मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत तेरी। तमन्ना है दिन रातों पे चले तू, तमन्ना है दिन रातों पे चले तू। सुबह हो वहाँ बस मेरी बंदगी का, मेरी जिंदगी का। ए तारा रानी, भोजन करते करते अचानक मेरे पेट में बहुत तेज की जलन हो रही है। हमें आराम कक्ष तक ले चलो तारा रानी, क्योंकि हमें आराम या दवा की आवश्यकता है, क्योंकि बदन में बहुत तेज दर्द बढ़ रहा है और सामने अंधेरा सा छा रहा है। हमें रोशनी लाल जैसी दिखाई पड़ रही है, लाल रंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। तारा रानी, हमें आराम कक्ष तक ले चलो तारा रानी।